हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो आपके फॉर यू या एक्सप्लोर पेज पे आया है तो इस वीडियो में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। आज हम करने जा रहे हैं टॉरस जो है वृषभ राशि, उसकी नवंबर 2025 की रीडिंग। पहली बात, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर आप यहाँ आए हैं तो मेरे तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मेरा चैनल ग्रो होता है और ये जो मैसेजेस हैं, ये जो मैसेजेस हम चैनल कर रहे हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ट्रूथ के लिए, वो मैसेजेस और लोगों तक पहुंचते हैं जब आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। इस स्पेस को क्लेंस करेंगे, एक छोटी सी प्रेयर बोलेंगे, जैसे जो भी मैसेजेस आए आज बाहर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, जो आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए वो मैसेजेस आए। सो लेट अस बिगिन। एक मन ही मन में एक छोटी सी प्रेयर बोल लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। देखिए, देखते देखते नवंबर आ गया है, साल खत्म होने वाला है 2025। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2025 एक ईयर ऑफ 9 है, जो मतलब क्लोजिंग का ईयर है। ये इस साल के बाद 2026 इज अ ईयर 1, जिसका मतलब है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आ ही रही हैं, बट जो आपके जो ओल्ड साइकिल्स है, जो ओल्ड पैटर्न्स है, जो तरीका है करने का, शायद वो भी बदलाव, उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो देखते हैं। फर्स्ट हम आपके लिए पिक करेंगे नवंबर में आपकी जो सपोर्टिव एनर्जी है, जो महीने की जनरल एनर्जी है आपके लिए, टॉरस के लिए, वो है Knight of Cups. That's a good energy. That's a very cute energy. Let's go with that. And then अभी हम आपके लिए पिक करेंगे एक सबकॉन्शियस एनर्जी कार्ड, जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपके अंदर है, जो एनर्जी क्लियरली दिखती नहीं है, जो कार्ड्स के थ्रू आपको बता सकती है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। वो है 5 ऑफ कप्स। ओके ओके, आपका पास्ट 9 of cups, present death, और future king of pentacles. Okay, this is very interesting. Let's see. इनके लिए एक एक और सपोर्टिंग कार्ड पिक करेंगे हम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक क्विक शफल। मुझे ऐसा लग रहा है एक शफल करने की और जरूरत है। डेथ कार्ड देख के डरिए मत। डेथ इज यूजुअली अ साइन ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। द टॉवर, ओके, द हर्मिट, और 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ द बैट बोल रहा हूं, ये कोई ये इजी एनर्जी नहीं है, ये थोड़ी डिफिकल्ट एनर्जी है। आई एम सॉरी टू ब्रेक दैट न्यूज टू यू, बट ये थोड़ा इस एनर्जी के साथ थोड़ा आपको काम करने की जरूरत है। बट लेट्स स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। आपकी जो महीने की सपोर्टिंग एनर्जी है वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स क्या है? नाइट ऑफ कप्स एक बहुत ही लॉयल, कमिटेड और फास्ट मूविंग एनर्जी है। जो नाइट्स की एनर्जी है वो बहुत जल्दी आती है, वो बहुत स्विफ्ट एनर्जी है। और वो किसके साथ आ रही है? वो नाइट ऑफ कप्स के साथ आ रही है। कप्स क्या है? कप्स इमोशंस है आपके। मेनली कप्स डील विद वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। जिस तरीके से पानी मूव होता है, इमोशंस मूव होते हैं, तो ये उस टाइप की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अराउंड नवंबर में या तो कोई ना कोई आएगा जो आपके लिए ऑलरेडी लॉयल है, जो कमिटेड है, या फिर जो आपको स्विफ्टली आपके लाइफ में थोड़ा प्यार लाना चाहता है या चाहती है। बट दिस कुड ऑल्सो बी दैट जनरली आपके अराउंड जो एनर्जी है वो आपको बोल रही है फोकस करने के लिए कि अपने इमोशंस पे आप थोड़ा ध्यान दें। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो आपकी कोर सबकॉन्शियस एनर्जी है वो लॉस की एनर्जी है, वो बहुत ही एक हैवी ग्रीफ की एनर्जी है। एंड पास्ट के साथ जब मैं देखूं, इसे पास्ट के साथ आ रहा है एक टॉवर।
क्या आपके लाइफ में कुछ लॉस हुआ है? ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ग्रीफ की एनर्जी है। जैसे आपने किसी को खो लिया है या फिर कुछ खो गया है। ये हो सकता है आपके लव्ड वंस में से, आपके परिवार दोस्तों में से, आपके पेट्स। कोई यहाँ नहीं है अभी और आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप उस दुख में हैं अभी भी। मुझे पता है ग्रीफ क्या होता है। आई बीन थ्रू ग्रीफ इटसेल्फ एंड इट्स अ वेरी हार्ड एनर्जी। जो ग्रीफ की एनर्जी है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। पता है, ऐसे इंटरनेट पे बोलते हैं 6 महीने होती है ग्रीफ की टाइमलाइन। तो ये 6 महीने वाली टाइमलाइन वो इंटरनेट पे जो लिखते हैं वो नहीं होता। ग्रीफ को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो है ना, ये आपके बहुत डीप सीटेड है, ये आपके अंदर चल रहा है। ये 5 ऑफ कप्स, ये जो ग्रीफ है, ये जो दुख है, ये आपकी आत्मा में बैठा हुआ दुख है। ऐसा मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर अभी भी एक टाइप का दुख है जो आपको खाया जा रहा है, जो आपको देखने नहीं दे रहा है कि ठीक है आपके 3 कप तो चले गए लेकिन आपके पास अभी भी 2 कप्स हैं। आप मुड़ के पीछे देख नहीं पा रहे हो कि आपके पास जो अभी भी है वो क्या है, क्योंकि आप इतना फोकस कर रहे हो जो आपके जो खो गया है, जो आपसे छिन गया है। आप उस पर अभी भी इस सबकॉन्शियस एनर्जी में आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पता है मुझे क्या लग रहा है, आपके पास्ट में आपके पास बहुत खुशियां थी। ये 9 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कार्ड है बहुत स्टेबल खुशियों का कार्ड। मतलब एक तरीके से इसे ड्रीम फुलफिलमेंट का कार्ड बोलते हैं, सारी इच्छाएं पूरी होना। लेकिन उसके साथ पास्ट में दिखा रहा है कुछ तो टावर आया, कुछ तो बड़ा हुआ जिससे ये जो आपकी स्टेबिलिटी थी वो हिल गई। जो आपकी खुशी थी वो हिल गई बिल्कुल ही। मतलब जो टावर आप देख रहे हैं वो क्या है, वो खुद से टावर, सॉरी ये रहा टावर कार्ड। टावर एनर्जी है वो क्या है, वो फाउंडेशन ब्रेकिंग एनर्जी है। जो आपने बनाया है, जो बना था आपके लाइफ में, ये जो 9 ऑफ कप्स आपने सब जो बनाया था वो गिर गया, वो बिखर गया कोई ना कोई तरीके से। ऐसे यूनिवर्स ने कुछ तो किया, जो भगवान, यूनिवर्स, आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो एनर्जी थी जिसने आपको 9 ऑफ कप्स से इसमें लेके आ गए वो आपको। ये जो 5 ऑफ कप्स दिख रहा है ना, ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ था, फिर कुछ तो हुआ जो हिल गया, जिससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत डगमगा गई। और उसकी वजह से आप अभी उसके बारे में सोचना नहीं रुक पा रहे। मेरे पास सब कुछ था और देखो सब खो गया। और वो कंफर्म किससे हो रहा है, वो प्रेजेंट एनर्जी में डेथ कार्ड से कंफर्म हो रहा है। अब डेथ कार्ड ये नहीं कि आपके अराउंड फिलहाल कोई डेथ होने वाली है या ऐसे नहीं होता है। ये कार्ड हो सकता है कि पास्ट में कोई जिससे आपका बहुत दिल लगा हुआ हो, उसके साथ आप बिछड़ गए कोई ना कोई तरीके से, चाहे वो इस दुनिया में रहे ना रहे। ये जो प्रेजेंट एनर्जी है डेथ की, ये एनर्जी है एक तरीके के क्लियरिंग की। डेथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। डेथ क्या है, देखिए लाइफ का जो एक रूल है जो हर लिविंग चीज को, हर जिंदा चीज को, चाहे वो प्लांट हो, इंसान हो, जानवर हो, डेथ रोक नहीं सकते। डेथ लाइफ का पार्ट है। जहां लाइफ है वहां डेथ होगी और डेथ के बाद ही न्यू लाइफ आती है। अब देखिए जब कोई नेचर में कोई जानवर मरता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी ऐसे जमीन में होती है, फिर उस पर कीड़े लगते हैं, दूसरे जानवर आके खाते हैं, फिर बैक्टीरिया आता है, फिर फंगस आता है, फिर वो जो डेथ के बाद जो पीछे बचता है वो कंपोस्ट होता है, वो फर्टिलाइजर बन जाता है किसी न्यू चीज के लिए। तो फिलहाल जो एनर्जी है आपके आसपास इर्द गिर्द, वो बता रही है कि ये जो आपका जो लॉस था ना, ये बहुत बड़ा लॉस था। एंड माय हार्ट गोज आउट टू यू मैन। ये बहुत टफ एनर्जी है ये डील करने के लिए। अगर आप इस हैवी सिचुएशन में, लॉस वाली सिचुएशन में हो, तो पहली बात आपको बिग हग्स, बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ, क्योंकि ये थोड़ी हैवी एनर्जी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और इस एनर्जी से आप प्रेजेंटली कैसे डील कर रहे हो, आप हर्मिट से डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है और कोई तरीका है भी नहीं इससे डील करने का। ये जो 5 ऑफ कप्स एनर्जी है, ये जो टावर एनर्जी है, ये जो डेथ एनर्जी है ना,
इससे डील करने का बेस्ट तरीका एक ना एक तरीके से हर्मिट है। हर्मिट क्या करता है, वो अपने आप में घुस जाता है, वो अपने अपने आप को बंद कर देता है पूरी दुनिया से। वो अकेला चलता है, वो एक लैंटर्न लेके, सिर्फ एक लाइट लेके वो अपना रास्ता ढूंढता है, क्योंकि उसे कोई ना कोई तरीके से उसे अभी दुनिया से दूर होने का मन कर रहा है। और मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो टावर डेथ 5 ऑफ कप्स एनर्जी है, ये इससे दूर हटने का बहुत मन करता है, इससे अवॉइड करने का मन करता है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा अवॉइडेंस का काम कर रहे हो। अगर आप इस हर्मिट एनर्जी में ज्यादा दिन रहोगे तो आप इसे हील नहीं कर पाओगे, आप उसमें दबे रह जाओगे। तो जबकि हर्मिट अच्छा है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है आपको इस हर्मिट एनर्जी से निकलने की जरूरत है। आपको ये हील करने के लिए, ये जो लॉस जिससे आप डील कर रहे हैं, जो आपको लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ था और छिन गया, वो एनर्जी से डील करना फिलहाल मुझे लग रहा है हर्मिट मोड में जाना, अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को दुनिया से बाहर निकालना थोड़ा वाइज नहीं लग रहा है। मेरे इंट्यूटिव फीलिंग बोल रही है कि आपको इस ग्रीफ से डील करने के लिए खुद में नहीं, आपको इस ग्रीफ से डील करने के लिए थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। और देखिए क्या है, फ्यूचर में जो दिखा रहा है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स भी एक टाइप का बहुत स्ट्रगल वाला कार्ड है। तो सच बोलूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी होने वाला है फ्यूचर, बट ये जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एक रिसोर्सेज का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है ऐसी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। देखिए अब ये मैन वुमन मेल फीमेल का इनमें फर्क नहीं पड़ता है कार्ड्स में, ये बस एनर्जी के आर्केटाइप्स है। आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, आपको कार्ड्स के जेंडर से एसोसिएट नहीं होना है। बट ये जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट एनर्जी है, रिसोर्स फिल्ड एनर्जी है। मतलब कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास हमेशा इनफ होता है, खुद के लिए ही नहीं सबके लिए। तो दो चीजें बता रही है मुझे, या तो ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल को क्लियर करने, या तो कोई आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हैं आपके लाइफ में, या फिर आप खुद इस प्रोसेस से, ये जो लॉस वाला, ये जो ग्रीफ वाला प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस से निकल रहे हो तो मुझे दिख रहा है आप शायद, ये दूसरी की एनर्जी नहीं है भाई, ये मेरे को आपकी खुद की एनर्जी लग रही है। क्योंकि आप जब इस डिफिकल्ट फेज से निकलोगे तो आपके पास आप आने वाले हो किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में। बट थोड़ा ये डिफिकल्ट रीडिंग है, आई थिंक मेरे को एक आध क्लैरिफायर और लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर पोजीशन में क्या आ रहा है और थोड़ी एडवाइस क्या है इस रीडिंग के लिए, मुझे थोड़ा कंफर्म करने की जरूरत है। आई एम सॉरी, दिस इज अ हैवी रीडिंग यार, मैं और क्या बोलूं, थोड़ा लॉस वाली रीडिंग है ये। बट ये जो लॉस दिख रहा है ना, मुझे पूरा पास्ट में दिख रहा है, मुझे फ्यूचर का लॉस नहीं दिख रहा है इधर पे। मुझे फ्यूचर में तो दिख रहा है आपकी बहुत रिसोर्सेज बहुत होने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट get a few clarifiers for this king of pentacles. 5 of swords and ace of cups. हाँ सही बात है, सही बात है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर और सपोर्टिंग एनर्जी में दोनों में कप्स है, एक तो नाइट ऑफ कप्स है और एक एस ऑफ कप्स है। मतलब कुछ नया आने वाला है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में नया प्यार आने वाला है। और वो प्यार जो आएगा, वो प्यार आने वाला है जब आप ये 5 से पीछा छुड़ाओगे तब। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके रीडिंग में, 5 ऑफ कप्स है आपके रीडिंग में, टॉवर है आपके रीडिंग में और डेथ है आपके रीडिंग में। मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही, इससे निकलना बहुत स्टिकी है, ये बहुत स्टिकी एनर्जी है, क्योंकि इसमें बहुत लॉस फील हो रहा है मुझे। बट जो बेस्ट पार्ट है आपकी रीडिंग का वो ये है कि इस पूरे स्ट्रगल के बाद, ये जो पूरा ये 7 पत्ते जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत हैवी पत्ते हैं, इन 7 पत्तों के बाद मुझे ये दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एज अ सपोर्टिंग एनर्जी एंड एन एस ऑफ कप्स। ये मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आप सिर्फ, आपको रिसोर्सेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं जो आपने खो लिया वो वापस मिलेगा नहीं। मुझे लगता नहीं ये पैसों से रिलेटेड है, ये आपके खुशियों से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। तो फ्यूचर में जो आ रहा है वो एक न्यू लव है,
वो एक न्यू हैप्पी एनर्जी आ रही है, और ये बहुत उसका बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि आप फिलहाल थोड़े आप एक स्टिकी सिचुएशन में हो, एंड आपको अपने आप पे फोकस करना है। ज़्यादा ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा, और मैंने किया है। मैंने लॉस के बाद, मेरे डैड के लॉस के बाद, मैंने अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग कर लिया था, छुपा लिया था, एंड वो एग्जैक्टली इस टाइप की एनर्जी थी। मुझे भी यही लगता था भाई मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर आफ्टर लॉस, आफ्टर डेथ, सब कुछ बिखर जाता है। एक तरीके की ईगो डेथ हो जाती है, तुम्हें पता ही नहीं इससे आगे कैसे बढ़ना है, उसमें अटक सकते हो। लेकिन क्या है, उस अंधेरे में जो आपको अपने लिए स्ट्रेंथ मिलेगी, उस स्ट्रेंथ से आप सिर्फ अपने फाइनेंसेस का ही नहीं ध्यान रख पाओगे, उस स्ट्रेंथ से आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है। आपको नया प्यार मिल सकता है, आपको नई दोस्तियां मिल सकती है, नए फ्रेंडशिप्स, नए रिलेशनशिप्स। इन जनरल ये जो कार्ड है वो जिंदगी में नई खुशियों का कार्ड है, न्यू जॉयज, न्यू हैप्पीनेस। एंड देखिए, और वो बहुत जल्द आ रही है, जो नाइट ऑफ कप्स के साथ है। अगर ये कोई प्यार की रीडिंग होती तो मैं तो बोलता भाई ये कोई आपके लिए एकदम बहुत प्यार लेके आने वाला है और बहुत फटाफट लेके आने वाला है या आने वाली है। बट उसके लिए आपको थोड़ा इस ग्रीफ को प्रोसेस करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस हैवी एनर्जी से डील करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। अगर आपको लोगों से बात करनी है, आपको अपने लव्ड वन से बात करनी है, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, बिकॉज देखिए ये इनर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ये है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपने अंदर के डीमंस से, ये अंदर के डीमंस का कार्ड भी है बाय द वे, लाइक अंदर ही अंदर आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि आप अब तक इस सबकॉन्शियस ग्रीफ से डील नहीं कर पाए हो। अगर आपको इससे डील करने के लिए थेरेपी की ज़रूरत है, अगर आपको इससे डील करने के लिए किसी से बात करने की ज़रूरत है, ग्रीफ काउंसलर्स से बात करने की ज़रूरत है, तो आप कीजिए, क्योंकि आपका इस एनर्जी से निकलना ज़रूरी है। मैं आई नो ये थोड़ा हैवी लगता है, बट इस एनर्जी से आपका निकलना ज़रूरी है। और जैसे ही आप निकलोगे, आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल है, आपके फ्यूचर में पैसा है, आपके फ्यूचर में प्यार है, और वो सब जो आ रहा है वो बहुत फटाफट आने वाला है। सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू। इस रीडिंग में आपके लिए ऐसा कुछ भी मैसेज था जिससे आप कुछ पॉजिटिव लेके जा पाए, क्योंकि रीडिंग इतनी पॉजिटिव नहीं थी। बट देखिए कार्ड्स क्या है, कार्ड सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, और सच्चाई ये है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप मेंटली आपने लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, और वो सहन करने की वजह से आप में एक अंदर से आपके लाइट आई। ये जो हर्मिट का लैंप है ना, ये खुद के अंदर की लाइट है। तो आपने अपने अंदर की लाइट फॉलो की, या अगर आप अपने अंदर की लाइट फिलहाल फॉलो करोगे और थोड़ा दुनिया में आओगे बाहर हीलिंग करने के बाद, तो आपको मिलेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नया लव जो फटाफट आएगा। आई होप दिस रीडिंग हेल्प। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे ये जो मैसेजेस हैं और लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।